Hello everyone. Now let's see the process of transcription. We have seen the central dogma of protein synthesis or central dogma of molecular biology that was proposed by F.H.C. Crick. Accordingly, DNA produces mRNA by the process of transcription and mRNA produces polypeptide by the process of translation. हमने ये चीजें देखे थे. उसके बाद बाल्टीमोर और टेमिन ने उसको मॉडिफाई करके थोड़ा सा बनाए थे दूसरा टेमिनिज्म वगैरह. अब हम ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस देख रहे हैं. वी आर गोइंग टू सिंथेसाइज आरएनए फ्रॉम डीएनए. व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन? प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन. It is not called replication. It is not called replication. It is called transcription. Why? Because the information present on the DNA is converted into the information of mRNA. That is, it is converted into complementary bases of mRNA. Hence, it is called transcribe. Trans मतलब change और script मतलब script बनाना, कुछ लिखना. तो DNA की information मैसेज के थ्रू अपन एमआरएनए में चेंज कर देंगे और एमआरएनए अब मैसेंजर एमआरएनए तैयार होगा विच विल कैरी दैट मैसेज टू राइबोसोम्स फॉर द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. ओके, सो हम वही करने वाले डीएनए से आरएनए बनाने का अपने को. इसके लिए जो कन्वेंशन था मैंने आपको कन्वेंशन बता दिया कि 3 बार टू 5 बार एंड वाला जो डीएनए रहेगा और 5 बार टू 3 बार एंड, ऐसे दो डीएनए रहेंगे. सो 3 बार टू 5 बार एंड वाले को बोलने का टेम्पलेट स्ट्रैंड ऑन विच एमआरएनए इज सिंथेसाइज्ड. And another is called coding strand on which mRNA is not synthesized. It is called sense strand. It is called nonsense or antisense. Nonsense के बदले antisense strand. Coding strand is also known as antisense strand. ये अपने को कन्वेंशन मैंने आपको बताया था. प्लस दूसरी बात ये बताया था, all the references, directions, etc. what I am going to talk about, they are always given with respect to coding strand. मैं सारे रेफरेंसेस किसके बारे में पकड़ के बात करूंगा? कोडिंग स्ट्रैंड. मैंने अगर कहा 3 बार एंड तो समझ लेने का 3 बार एंड ऑफ हुम? 3 बार एंड ऑफ योर कोडिंग स्ट्रैंड. मैंने अगर कहा 5 बार एंड तो किसका 5 बार एंड? कोडिंग स्ट्रैंड का 5 बार एंड. भले ही एमआरएनए इज सिंथेसाइज्ड ऑन टेम्पलेट स्ट्रैंड, इवन इफ you cannot use the notations 3 by 5 bar 3 bar end of your template, we will always take into consideration the ends of your coding strand. दिस इज कन्वेंशन. ये कन्वेंशन बन गए वाला है तो इसको अपने को कुछ बदलते नहीं आता, उसको चलाना पड़ेगा एज इट इज. सो वॉट एवर बी द रेफरेंसेस दे आर मेड व्हेनेवर, सो दे आर ऑलवेज मेड विथ रिस्पेक्ट टू द कोडिंग स्ट्रैंड. सबसे पहले ये चीज समझ में आई, ये नॉमेनक्लेचर समझ में आया. कौन से स्ट्रैंड पे एमआरएनए बनेगा? टेम्पलेट पे. किस पे नहीं बनेगा? कोडिंग पे. ओके, और जो रेफरेंसेस मिलेंगे किसके रेफरेंस रहेंगे? कोडिंग स्ट्रैंड. ठीक है, सो अपने को अब इसको बनाने का है, इसमें ट्रांसक्रिप्शन करने का है. ओके, अब ट्रांसक्रिप्शन के पहले एक दो चीजें और इसके अंदर ही, अगर ये टेम्पलेट कोडिंग वाला जो आपको बताया वाली डायग्राम उसको ही थोड़ा फिर से देखें. सो यू कैन गेट 3 बार एंड हियर, दिस इज टेम्पलेट स्ट्रैंड एंड 5 बार एंड हियर. देन पैरेलल टू इट इज योर कोडिंग स्ट्रैंड, बट इट इज एंटी पैरेलल हैविंग अपोजिट ओरिएंटेड स्ट्रैंड. तो इसके ऊपर यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड के पेयर्स रहेंगे यहाँ पे, राइट? एडेनाइन, गुआनाइन, साइटोसिन. सो अपन एक लिख लेते अपने को समझने के लिए कौन सी पेयर रहेंगी. फॉर एग्जांपल यहाँ पे एडेनाइन, गुआनाइन, साइटोसिन, थायमिन, एडेनाइन, एडेनाइन, थायमिन, साइटोसिन, गुआनाइन, गुआनाइन, गुआनाइन. ओके, ऐसी कोई सीक्वेंस. तो इसकी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस क्या रहेगी कोडिंग स्ट्रैंड के ऊपर? एडेनाइन की कॉम्प्लीमेंट्री थायमिन, एडेनाइन की थायमिन, साइटोसिन, एडेनाइन, थायमिन, थायमिन, एडेनाइन, गुआनाइन, साइटोसिन, साइटोसिन, ये गुआनाइन है तो ये साइटोसिन. कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग क्या रहती है डीएनए में? एडेनाइन ऑलवेज पेयर्स विद थायमिन, गुआनाइन ऑलवेज पेयर्स विद साइटोसिन. तो उस हिसाब से आप दोनों की एक का अगर आपको सीक्वेंस पता है टेम्पलेट का तो आप कोडिंग का निकाल सकते हैं पूरी सीक्वेंस, या कोडिंग की अगर सीक्वेंस पता है कोडिंग स्ट्रैंड की तो अपन टेम्पलेट की निकाल सकते हैं. ठीक है, तो मैं बोला अभी कि एमआरएनए सिंथेसाइज्ड ऑन टेम्पलेट स्ट्रैंड एंड इट इज इन कॉम्प्लीमेंट्री फैशन. तो एमआरएनए किस पे बनेगा? टेम्पलेट पे. तो ये टेम्पलेट है, राइट? तो इसके ऊपर एमआरएनए बनेगा यहां पर, उसके ऊपर एमआरएनए बनेगा. सो इसका कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा. कॉम्प्लीमेंट्री रहता कभी भी डीएनए रिप्लिकेशन में जैसा होता वैसे. सो एडेनाइन का कॉम्प्लीमेंट्री कौन रहता? थायमिन. एडेनाइन का कॉम्प्लीमेंट्री थायमिन. लेकिन अपने को आरएनए बनाने का है, आरएनए बनाने का ना अपने को.
सिंथेसिस ऑफ आरएनए। सो आरएनए में थायमिन रहता क्या? नहीं, आरएनए में कौन रहता? एडेनाइन पेयर्स विथ यूरासिल एंड गुआनाइन की पेयरिंग साइटोसिन से नॉर्मल होती है। सो तुम्हारी सीक्वेंस क्या बनेगी फिर? एडेनाइन का पेयर किससे होगा? यूरासिल, एडेनाइन का यूरासिल, साइटोसिन का गुआनाइन, यहाँ पे गुआनाइन, ठीक है। फिर थायमिन का एडेनाइन, ये एडेनाइन का यूरासिल, ये एडेनाइन का यूरासिल, थायमिन का एडेनाइन, सी का जी के ऊपर सी। तो तुम्हारा एमआरएनए ऐसा बनेगा इसके ऊपर। वो कैसा बनेगा बाद में देखने का अपने को, लेकिन बनेगा क्या वो तो पहले पहचानो। एमआरएनए किसके ऊपर बनता? टेम्पलेट स्ट्रैंड पे। एमआरएनए किस पे नहीं बनता? कोडिंग स्ट्रैंड पे। सो एमआरएनए इज कॉम्प्लीमेंट्री टू टेम्पलेट स्ट्रैंड, बराबर है क्या? देखो टेम्पलेट स्ट्रैंड का भी कॉम्प्लीमेंटेशन करके लिया अपन ने। बट अगर एक चीज और ऑब्जर्व करे तुमने, सो एमआरएनए इज सिमिलर टू कोडिंग स्ट्रैंड। देखो वाला, सिमिलर टू कोडिंग स्ट्रैंड एक्सेप्ट टी ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड is replaced by uracil. T of coding strand is replaced by uracil. देखो बोला क्या लिखा? mRNA is complementary to template strand, ये बराबर है पहली चीज। लेकिन mRNA और कोडिंग स्ट्रैंड एक दूसरे के सेम है। देखो कैसे सेम है क्या? देखो बोला यहाँ पे mRNA ये वाला स्ट्रैंड और ये वाला स्ट्रैंड एक दूसरे का सेम टू सेम है। यहाँ पे यूरासिल का थायमिन हो गया बस, या फिर थायमिन का यूरासिल हो गया। कोडिंग का जो थायमिन है उसको यूरासिल डाल दो, कोडिंग का थायमिन यूरासिल। बाकी देखो जी ए, फिर थायमिन का यूरासिल, थायमिन का यूरासिल, फिर ए जी ट्रिपल सी। मीन्स व्हाट? mRNA is similar to coding strand. mRNA is similar to coding strand, but what is the difference? The except thymine of coding strand is replaced by uracil. इसीलिए क्या होता, पहले लोगों को क्या लगता था कि ये कोडिंग स्ट्रैंड इसका नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि इसकी सीक्वेंस कोडॉन जैसी है। एमआरएनए के जो कोडॉन्स हैं उनसे मिलती जुलती सीक्वेंस है। तो पहले के लिए लोगों ने फिर इसके लिए क्या समझ लिए कि इसके ऊपर से बना होगा, तो इसके लिए इसका नाम कोडिंग रख दिया, बिकॉज इट मे कोड फॉर एमआरएनए। लेकिन बाद में पता चला वो उस पे नहीं बनता। एमआरएनए इज सिंथेसाइज्ड ऑन टेम्पलेट, एमआरएनए इज नॉट सिंथेसाइज्ड ऑन कोडिंग। लेकिन दिखने में एमआरएनए और कोडिंग स्ट्रैंड सेम रहते हैं। समझ में आ रहा क्या बोल रहा मैं? आपको एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया है फोटो के ऊपर ही, तो आपको सीक्वेंस पूछा है लिए, तो आपको उसका आंसर खुद से लिख के निकालना है। ये वाला रूल अगर तुमको ध्यान में रहा तो तुम बना सकते। और अगर तुमको तीनों में से एक की भी सीक्वेंस मालूम रही तो उसके ऊपर से तुम दूसरों की भी सीक्वेंस निकाल सकते। अगर तुमको एमआरएनए के दिए तो उसपे से तुम यूरासिल निकाल के थायमिन लगा दो, सब तुमको कोडिंग स्ट्रैंड मिल जाएगा। और कोडिंग का कॉम्प्लीमेंट्री टेम्पलेट या एमआरएनए का कॉम्प्लीमेंट्री टेम्पलेट एक ही बात है, टेम्पलेट भी मिल सकता। सो 2019 नीट में क्वेश्चन आया था, आपको ऐसा दो सीक्वेंसेस दिए थे और बोलते इसपे से बनने वाले एमआरएनए की सीक्वेंस क्या रहेंगे। फॉर एग्जांपल आपको एक एग्जांपल लेके दिखा देता हूं मैं, जो एग्जाम में आके गया वो क्वेश्चन पहले डील करते हैं। एक सीक्वेंस है 5 बार AG AC CAT TAG ATTA 3 बार। ओके, ये एक कोडिंग स्ट्रैंड है। 5 बार टू 3 बार कौन सा स्ट्रैंड है? कोडिंग स्ट्रैंड। ओके, इस पे से बनने वाले एमआरएनए की सीक्वेंस पूछे थे, इस पे से बनने वाला एमआरएनए। अब पहली बात तो बच्चों के दिमाग में आता, सर कोडिंग पे तो एमआरएनए बनता नहीं, बराबर है, कोडिंग पे एमआरएनए बनता नहीं। लेकिन कोडिंग का टेम्पलेट तो रहेगा ना, उसका एक पैरेलल स्ट्रैंड तो रहेगा ना, दूसरा टेम्पलेट स्ट्रैंड, उस पे से एमआरएनए बनना पॉसिबल है। तो ये कोडिंग पे से पहले क्या करने का, इसका टेम्पलेट बना लेने का 3 बार 5 बार, मतलब कोडिंग स्ट्रैंड पे से टेम्पलेट स्ट्रैंड निकालने का और उस पे से एमआरएनए निकालने का, तुम्हारे पास आंसर मिल जाएगा। बराबर है, करो इसका कॉम्प्लीमेंट्री। ए का कॉम्प्लीमेंट्री टी सी, ए का कॉम्प्लीमेंट्री टी सी टी जी टी ए टी, कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा टेम्पलेट। अब इस पे से बनने वाला एमआरएनए, इसका कॉम्प्लीमेंट्री कर दो, टेम्पलेट का कॉम्प्लीमेंट्री एमआरएनए रहता, तो टी का कॉम्प्लीमेंट्री यूरासिल, क्या एडेनाइन, फिर गुआनाइन, फिर एडेनाइन, फिर साइटोसिन का गुआनाइन, फिर टी का कॉम्प्लीमेंट्री एडेनाइन, फिर जी का कॉम्प्लीमेंट्री सी, फिर टी का कॉम्प्लीमेंट्री ए,
फिर ए के कॉम्प्लीमेंट्री क्या रहते हैं, थायमिन रहते हैं, लेकिन एमआरएनए में क्या रहेगा, यूरैसिल। और बाकी की तुम बना सकते हो, तो एमआरएनए की सीक्वेंस निकाल सकते, मतलब तुमको तीनों में से किसकी भी दिया तो तुम निकाल सकते। और साथ सिंपल गणित था, तुम कोडिंग स्ट्रैंड पे से एमआरएनए कैसा बनाने का, तो सीधा सीधा कोडिंग में जहां पे भी थायमिन है वहां पे यूरैसिल डाल दो। देखो जहां जहां थायमिन है वहां पे यूरैसिल डाल दो, बाकी की सेम रखो, ए जी ए। तुम्हारा एमआरएनए इतना फर्क रहता, जहां पे कोडिंग से पूरा सेम रहता लेकिन फर्क रहता थायमिन के बदले यूरैसिल डाल देना, क्योंकि आरएनए में यूरैसिल रहता। ऐसा करके 4 मार्क का क्वेश्चन आता है, आइडेंटिफाई द सीक्वेंस ऑफ एमआरएनए, आपको भी मिलेगा। तो आपको बस इतना याद रखने का, टेम्पलेट का कॉम्प्लीमेंट्री रहता है एमआरएनए, लेकिन कोडिंग का सेम कॉपी रहता एमआरएनए, एक्सेप्ट थायमिन इज रिप्लेस्ड बाय यूरैसिल। ओके, सो ये होगा एमआरएनए बनाने का किस पे कैसे। ओके, नाउ अगर इसके आगे बढ़ते तुम थोड़ा, ओके, अब आगे बढ़ते मतलब अपने को ट्रांसक्रिप्शन करने का एक्चुअल प्रोसेस। तो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस इन्वॉल्व्स 3 यूनिट्स, उसमें 3 चीजें रहती है ट्रांसक्रिप्शन कैरी आउट करने के लिए। द प्रमोटर साइट प्रेजेंट एट द 5' एंड, टर्मिनेटर साइट एट द 3' एंड, टर्मिनेटर साइट एट द 3' एंड, ओके, and structural gene in between the two, structural gene in between the two. This is promoter site, this is termination site या terminator site. Okay, termination site. What is this? अभी 3 चीजें लगेंगी तुमको, 3 यूनिट्स, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर या टर्मिनेशन साइट। अब ये क्या है, तो जो तुम्हारा डीएनए है, डबल हेलिकल डीएनए, ओके, अभी अपन ने तो ऐसा निकाले, एक्चुअली डीएनए ऐसा रहता तुम्हारा, ओके। अब ये डीएनए में तुमको इतना हिस्सा फॉर एग्जांपल कॉपी करना है, अपन ये डीएनए को ऐसा हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करते हैं जैसा आपने एग्जाम में यूज करने का है, ओके। ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए, 3' 5' 3, देख लो रॉन्ग हो गया, ओके। सो जो भी रहेगा, सो ये 3' to 5' वाला तुम्हारा टेम्पलेट स्ट्रैंड रहेगा, ये वाला, ओके। और जो 5' to 3' है वो कोडिंग स्ट्रैंड। अब इसके ऊपर अपना ये पूरा डीएनए के ऊपर फिर यहाँ पे इनके बीच में बॉन्ड्स है, ओके। सो तुम्हारा एमआरएनए कहाँ पे बनेगा, कौन से हिस्से पे एमआरएनए सिंथेसाइज होगा। सो जो तुम्हारा एक पार्ट रहता, फिक्स पार्ट रहता, फॉर एग्जांपल यहां से लेके यहां तक का टुकड़े तुम्हारा जीन है, वो काम का पार्ट है डीएनए का। डीएनए में रिपीटेड सीक्वेंसेस बहुत रहती, इनफैक्ट एज इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, अपनी बात अगर करें, सो अपना डीएनए बहुत रिपीटेड रहता, उसको अपन हेटेरोक्रोमैटिन बोले आला, हेटेरोक्रोमैटिन, याद है क्या, वो रिपीटेड डीएनए रहता। इट इज इनर्ट डीएनए, मेटाबॉलिकली इनएक्टिव डीएनए, कुछ काम का नहीं रहता। फिर वो डीएनए के बीच बीच में अपना काम का डीएनए बैठेला रहता, वी कॉल इट एज यूक्रोमैटिन, ट्रू क्रोमैटिन मटेरियल दैट कैन वर्क, दैट कैन एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन, वो काम का डीएनए रहता, वो मेन सीक्वेंसेस रहती है अपनी। सो ऐसा कुछ एक इधर रहेगा, फिर ऐसा बहुत सारा डीएनए रिपीटेड रहेगा, फिर कुछ तो भी काम का डीएनए ऐसा गैप रहेगा और काम का डीएनए बिखरे वाला रहता अपने डीएनए, ओके। सो इतने हिस्से का अपन फिर एमआरएनए बना सकते हैं। सो जिसका तुम काम का हिस्सा है जो तुम्हारा, जिसके ऊपर तुम एमआरएनए बनाने वाले, on which you are going to synthesize RNA, the segment of DNA on which mRNA is synthesized, or a protein can be produced, or from it a protein can be produced. That segment of DNA is known as structural gene. That segment of DNA is known as structural gene. Define structural gene. Structure डीएनए का वह सेगमेंट जो कोई स्ट्रक्चर बना सकता, या तो आरएनए बनाएगा या प्रोटीन, सो दैट सेगमेंट ऑफ डीएनए इज नोन एज स्ट्रक्चरल जीन, ओके। अब स्ट्रक्चरल जीन के पहले, ठीक पहले एक रिपीटेड सीक्वेंस रहती, उसको बोलते हैं टाटा बॉक्स, TA ट्रिपल ए। टाटा बॉक्स क्या है, TA ट्रिपल ए। किसी में TA AAT ATA TAT कुछ भी रहेगा, लेकिन टाटा बॉक्स क्यों बोलने का उसको, क्योंकि टाटा का नहीं है, रतन टाटा का नहीं हो। टाटा बॉक्स ऐसी सीक्वेंस है जिसमें TA एडेनाइन थायमिन
एडेनोइन रिपीटेड रहते हैं। कहां पे? एट द फाइबर एंड। अब फाइबर एंड बोले बाद किसका फाइबर एंड लेने का? टेम्पलेट का, क्या कोडिंग का? रेफरेंसेस आर ऑलवेज मेड विद रिस्पेक्ट टू कोडिंग स्ट्रैंड। तो किसके फाइबर एंड पे? कोडिंग स्ट्रैंड के यहां पे। ओके, लेकिन इस पे नहीं, ऊपर वाले पे, क्योंकि टेम्पलेट को कॉपी करने का अपने को, राइट। सो वहां पे टाटा बॉक्स रहेगा, TA या फिर प्रिग्नो बॉक्स, प्रिग्नो या प्रिग्नो बॉक्स। ये भी अलग सीक्वेंस रहती है, ऐसी एडेनिन थाइमिन रिपीटेड रहता। अपने को सीक्वेंसेस नहीं देखने की, कुछ 8-10 न्यूक्लियोटाइड, 10-15 न्यूक्लियोटाइड, 10-12 न्यूक्लियोटाइड लंबी सीक्वेंस रहेंगी जो रिपीटेड रहेंगी, और ये सीक्वेंस आइडेंटिफिकेशन पॉइंट का काम करते। दे एक्ट एज रिकॉग्निशन पॉइंट, आइडेंटिफिकेशन पॉइंट फॉर द एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज। कौन सा एंजाइम? आरएनए पॉलीमरेज। This is the enzyme that will bring about the polymerization of RNA, formation of RNA. So ये सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम है, की एंजाइम है अपना यहाँ पे का, सबसे क्रूशियल एंजाइम है पूरी प्रोसेस का। अकेला एंजाइम, सारे काम करने वाला एंजाइम है। क्या कैसे बाद में देखते हैं, लेकिन ये एंजाइम को पता कैसा चलेगा कि mRNA किसका बनाने का है, इसको पता कैसा चलेगा? इट विल रिकॉग्नाइज दिस प्रमोटर साइट, इट विल बाइंड टू द प्रमोटर साइट, वो यहाँ पे बाइंड हो जाएगा by identifying the Tata box sequence or Pribnow sequence. By identifying the Tata box sequence or Pribnow sequence. What is Tata box sequence? It is the promoter sequence which starts the process of transcription at fiber end of coding strand. At fiber end of coding strand. बराबर है? So उसको बोलेगा promoter site. Promoter site is the site for binding of which enzyme? RNA polymerase binds, RNA polymerase binds at which site? Promoter site, वो यहाँ पे bind हो जाए। Okay, this binding requires the first factor known as sigma factor। कौन सा फैक्टर लगेगा उसके लिए? सिग्मा फैक्टर। ओके, सिग्मा फैक्टर लगेगा। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ये प्रोसेस को क्या बनेगा? इनिशिएशन। ट्रांसक्रिप्शन के 3 स्टेजेस, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन और टर्मिनेशन। सो कौन सी प्रोसेस है ये? इनिशिएशन, बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज एट प्रमोटर साइट along with which factor? सिग्मा फैक्टर। आपको एमसीक्यू में पूछते हैं इनमें से कौन सा फैक्टर इनिशिएशन के लिए लगता? ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट करने के लिए सिग्मा फैक्टर इज रिक्वायर्ड। ओके, इट बाइंड्स टू द आरएनए पॉलीमरेज। एक्चुअली दिस सिग्मा फैक्टर इज द पार्ट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। Okay, and they are together and they bind at promoter site। यहाँ पे आके टाटा बॉक्स के पास में खड़े हो जाते। ओके, इनिशिएशन हो गया। अब तुमको आगे आरएनए बनाने का है, तो आरएनए बनाने के लिए तुमको क्या लगेगा? ठीक वैसे ही जैसे अपने को डीएनए बनाने का था। जरा रिकैप में चलते। डीएनए कैसा बनाए थे अपन ने? डीएनए बनाने के लिए तुमने क्या क्या किए थे? डबल स्टैंडर्ड डीएनए इज द पैरेंटल डीएनए। अपन उसको क्या करते? पहले डबल स्टैंडर्ड डीएनए रहता रिप्लिकेशन में। फर्स्ट एंजाइम कम्स एंडोन्यूक्लियस, इट आइडेंटिफाइज ओरिजिन एंड गिव्स द फर्स्ट कट इन हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, सॉरी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, वो नीक तैयार करता और वहां से तुम्हारा हेलिकेज आ जाता। हेलिकेज विल कट दी हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड हेल्प इन अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स। हेलिकेज अनवाइंडिंग करेगा। Due to that unwinding, a Y-shaped fork is formed and single-stranded DNA are produced, which are prevented from recoiling by means of single-stranded binding proteins, जो यहाँ पे लगा देते अपन, right? That along with that tension तैयार होता, तो tension is reduced by topoisomerases. Tension is reduced by topoisomerases. Tension due to uncoiling, unwinding is reduced by topoisomerase. DNA gyrase बोलते हैं उसको, right? So वो enzymes थे। फिर तुम्हारा आरएनए प्राइमर बैठता 3 बार एंड पे, उसके ऊपर आता तुम्हारा आरएनए प्राइमेज और प्राइमर बैठता, और फिर डीएनए पॉलीमरेज आता विच स्टार्ट्स एडिंग न्यूक्लियोटाइड 1 by 1 टुवर्ड्स द फॉर्क, अवे फ्रॉम द फॉर्क इन कंटिन्यूअस फैशन इन फ्रैगमेंट्स। फिर लीडिंग स्ट्रैंड बनता, लैगिंग स्ट्रैंड बनता, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स बनते उसमें दो। फिर अल्टीमेटली दोनों डीएनए तैयार हो जाते, 2 डबल स्टैंडर्ड डीएनए। फ्रैगमेंट्स आर जॉइंड बाय डीएनए लाइगेज और पूरी प्रोसेस होके 2 डीएनए मॉलिक्यूल्स तुम्हारे हाथ में रेडी, राइट?
तो वहां पे 1760 एंजाइम्स लगेंगे तुमको, 7-8 एंजाइम्स लगने वाले थे, अलग अलग काम के लिए अलग अलग एंजाइम्स, बराबर। यहाँ कुछ नहीं होना, यहाँ कुछ नहीं होना, तुमको रिक्वायरमेंट क्या है, तुमको डीएनए बनाने के लिए लग रहा था डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स, जैसे कि डीएएमपी, डीजीएमपी, डीसीएमपी और डीटीएमपी, बराबर। डीऑक्सी एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी गुआनोसाइन मोनोफॉस्फेट, ये डीएनए बनाने के लिए लग रहा था। इनका अपन ने पहली स्टेप क्या करे थे, एडिशन ऑफ 2 फॉस्फेट ग्रुप्स, इट इज कॉल्ड फॉस्फोराइलेशन और एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, इट इज कॉल्ड फॉस्फोराइलेशन और एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। इससे क्या बनता, एटीपी, डीएटीपी, डीजीटीपी, डीसीटीपी, बराबर। मोनोफॉस्फेट को ट्राइफॉस्फेट बनाए, इसको फिर तुमने रॉ मटेरियल भी यूज करे एंड इट ऑल्सो एक्ट्स एज द सोर्स ऑफ एनर्जी, डुअल पर्पस में यूज करे थे। अरे सही है क्या, रिप्लिकेशन में ऐसा था क्या, कुछ याद आ रहा है क्या? वैसा ही कुछ तुमको यहाँ करने का है, लेकिन इतना लेंदी प्रोसेस नहीं है। तुमको आरएनए बनाने के लिए भी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स लगेंगे। आरएनए बनाने के लिए क्या लगेंगे, राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए के लिए लग रहे थे डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स, आरएनए के लिए ऑक्सी राइबो या सिंपली राइबोन्यूक्लियोटाइड्स, जो रहेंगे तुम्हारे एएमपी, जीएमपी, सीएमपी और टीएमपी के बदले यूएमपी, ठीक है। मोनोफॉस्फेट्स रहेंगे, इनमें भी फॉस्फेट ग्रुप ऐड करो 2-2, इनके ट्राइफॉस्फेट बनाओ, क्या बनेंगे ट्राइफॉस्फेट ग्रुप, एटीपी, जीटीपी, सीटीपी और यूटीपी। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, बाय phosphorylation in each you will get the triphosphates ribonucleotides, राइट। ये रॉ मटेरियल हो गया। फिर एनर्जी का काम भी यही करेंगे, दे विल आल्सो सर्व द डुअल पर्पस फॉर मेकिंग बॉन्ड, एनर्जी इज रिक्वायर्ड एंड दैट इज सप्लाइड बाय देम ओनली, ओके। एंड दीज आर फ्रीली फ्लोटिंग इन द न्यूक्लियस, ये ऐसे फ्रीली न्यूक्लियस में फ्लोट होते हैं। डीएनए का रहता न्यूक्लियस, आरएनए का बनेगा न्यूक्लियस में। सो न्यूक्लियस में जो मटेरियल है न्यूक्लियोप्लाज्म, उसमें ये डीएटीपी, एटीपी, जीटीपी, यूटीपी ये सब फैल के वहां पे तैरते रहते हैं, ओके। एंड यू विल नीड एंड अ सिंगल एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए के बनाने के वास्ते बहुत सारे एंजाइम लगे थे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ अकेला एंजाइम काफी। इसमें आ रहा क्या बोल रहा मैं, रॉ मटेरियल राइबोन्यूक्लियोटाइड्स, एनर्जी सप्लाइड बाय देम, दे एक्ट एज रॉ मटेरियल आल्सो, एंड द सिंगल एंजाइम आरएनए पॉलीमर। इट हेल्प्स इन मेकिंग द फर्स्ट कट, वो एंडोन्यूक्लियस का भी काम करेगा। देखो यहाँ अटैच हो रहा, अंदर घुसने के लिए पहला कट देंगे, वो खुद ही कर लेगा, वो भी यहाँ एंडोन्यूक्लियस नहीं लगता। दूसरा, इट विल आल्सो हेल्प इन अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए, इट विल आल्सो हेल्प इन, अंदर जाएगा और फिर ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक करते 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 आगे बढ़ते जाएगा। डीएनए था, उसको कट दिए और फिर तुमने हेलिकेस का काम, हेलिकेस कट कट करते जा रहा था और डीएनए ऐसा खुलते जा रहा था। यहाँ पे वो जो अनवाइंडिंग का काम है, वो काम भी तुम्हारा आरएनए पॉलीमरेज करेगा। हेलिकेस की जरूरत नहीं है। नीट 2020 का क्वेश्चन था, नीट 2020, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम हेल्प्स इन अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन, ड्यूरिंग transcription, so you will need RNA polymerase for unwinding, no need of helicase। हेलिकेस उधर लग रहा था और बच्चों ने हेलिकेस टिक करके आया, क्योंकि जरा ज्यादा पढ़ लिया तो ये असर होता, दिमाग पे असर हो जाता। बच्चों ने क्वेश्चन पढ़े अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए, तो इतने पे याद आता, अरे हेलिकेस, वो पूरा हेलिक्स खोल लेता। ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन किसने नहीं पढ़ा, सबका गलत, इजी क्वेश्चन गलत करके आए। कितनी बार चिल्ला चिल्ला के बोलता, यहाँ पे अकेला एंजाइम सब कर लेगा, यहाँ हेलिकेस नको, कुछ नको, प्रोसेस कौन सी है वो देखो, वो प्रोसेस ट्रांसक्रिप्ट, रिप्लिकेशन, ये ट्रांसक्रिप्शन। इसके लिए पिछले लेक्चर में तुमको डिस्टिंग्विश बताया दोनों में, समझ में आ रहा फर्क क्या है। सो यहाँ पे सारे एंजाइम्स का काम, पॉलीमराइजेशन का काम, तीसरा काम पॉलीमराइजेशन का काम भी ये खुद कर लेंगे। पॉलीमराइजेशन का काम मतलब ये आरएनए बनाने के लिए जो ऐड करना पड़ेगा, ये न्यूक्लियोटाइड जोड़ना पड़ेगा ना, तो वो काम भी खुद आरएनए पॉलीमरेज कर। हो गई प्रोसेस, इतने समझ रहा क्या है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है। राइबोन्यूक्लियोटाइड्स लाइक एएमपी, जीएमपी, सीएमपी और यूएमपी, टीएमपी ने लगे। दे आर फर्स्टली फॉस्फोराइलेटेड टू एटीपी, जीटीपी, सीटीपी, यूटीपी। Along with that, we will need a single enzyme RNA polymerase, which will cut, unwind as well as polymerize the DNA and
produce mRNA on it. समझ गए रिक्वायरमेंट. Now let's start the process in just three steps. First step, initiation. बोल दिया क्या initiation? What is initiation? Binding of RNA polymerase along with sigma factor at promoter site at fiber end of coding strand. यहाँ के बाइंड हो गया. ओके, बाइंड होते जो यहाँ पे ऐसा कट करना स्टार्ट करेगा, ये जो डीएनए तुम्हारा यहाँ पे आके बैठ जाएगा. ठीक है, यहाँ से कट कर दिया उसने डीएनए को, अंदर घुस के बैठ गया. ओके, दिस प्रोसेस रिक्वायर्स विच फैक्टर, बार बार पूछ रहा. इनिशिएशन के लिए सिग्मा फैक्टर, शैलेश सर का सिग्मा स्टार्टिंग में लगेगा, सिग्मा फैक्टर सबसे पहले लगेगा. ठीक है, बाद में सेकेंड स्टेप इलॉन्गेशन. सो इट विल एड कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस, it will attract complementary bases. First of all, it will enter this DNA and it will start cutting the double helix hydrogen bonds here. ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक करना शुरू करेंगे. तो इससे होगा क्या, ये जो डीएनए थोड़ा सा ऐसा डबल हेलिक्स तुमको बड़ा दिखाई देगा डीएनए, क्योंकि ये जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएगा, ये तुम्हारा आरएनए पॉलीमरेज है, वो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, सो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स थे इधर, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करते जाएगा. जैसे तुम्हारा हेलिकेज करता, डीएनए को ओपन करता पूरा, सो वैसे ये डीएनए सब खुलते जाएगा, ये आगे आगे बढ़ते जाएगा. ओके, प्लस अब ये जो टेम्पलेट के ऊपर अपना स्ट्रक्चरल जीन है, अपने को उसको कॉपी करना है. तो यहाँ पे टेम्पलेट स्टैंड पे जो कुछ भी न्यूक्लियोटाइड्स है, AGATA-G, सो इनसे कॉम्प्लीमेंट्री जो रहेगा, तो ए का कॉम्प्लीमेंट्री, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ऐसे अपने को ऐड करने के बेसिस क्या है तुम्हारा, AGATA-G. अब इनका कॉम्प्लीमेंट्री तुमको ऐड करना है, तो इधर है तुम्हारा आरएनए पॉलीमरेज खड़ा वाला है. ठीक है, वो पहले वाला कौन है, एडेनाइन. तो एडेनाइन का कॉम्प्लीमेंट्री कौन रहता, यूरैसिल. ठीक है, फिर उसके पीछे कौन है, गुआनाइन. गुआनाइन का कॉम्प्लीमेंट्री कौन है, ये आगे आगे बढ़ेगा, इसका यूरैसिल. गुआनाइन का कॉम्प्लीमेंट्री ये आगे बढ़ जाएगा, और फिर गुआनाइन का कॉम्प्लीमेंट्री साइटोसिन. फिर ऐसा आगे आगे बढ़ते जाएगा और उसका कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस ऐड करते जाएगा वन बाय वन. ठीक है, और फिर तुम्हारे को पूरा ऐसा एमआरएनए तैयार होते वाला पीछे छुट्टे जाएंगे. वो यूरैसिल इसके साथ में पेयर नहीं हो जाएगा, ये ऐसा डबल स्टैंड बन के ये डीएनए के साथ में नहीं जुड़ जाएगा. एमआरएनए जो तैयार होने वाला है, दैट एमआरएनए इज रिलीज्ड आउटसाइड. एमआरएनए इज रिलीज्ड आउटसाइड. एडेनाइन का यूरैसिल, गुआनाइन का साइटोसिन. ठीक है, एडेनाइन का यूरैसिल. इस तरीके से वो अपना एमआरएनए बनाते जाएगा, और एमआरएनए के फिर जो कुछ भी तैयार होने वाला है एमआरएनए, वो पीछे पीछे छूटता है. इट विल स्टार्ट रीडिंग द डीएनए लाइक दिस एंड इट विल रीच अप टू द टर्मिनेशन साइट. तीसरा एंडिंग की साइड क्या है, टर्मिनेशन साइट. इलॉन्गेशन में क्या होगा, सिर्फ आरएनए पॉलीमरेज विल ब्रिंग अबाउट द पॉलीमराइजेशन ऑफ आरएनए by attracting complementary bases from the surrounding nucleoplasm, and it will add them one by one to form mRNA or RNA. rRNA भी बनता, tRNA भी बनता. And lastly, in termination, last step, in termination, sigma factor will attach here. Rho factor will attach here. This is sigma, that is rho factor will attach here. And when rho factor attaches and when RNA polymerase comes here, the complete mRNA is produced and background DNA again undergoes coiling. तो वापस से नॉर्मल हो जाता. जैसे ही तुम्हारा RNA polymerase लास्ट स्टेप में पहुंचता, तो पीछे का DNA वापस से कॉइल हो जाता, क्योंकि उसका काम हो गया, उसने mRNA बना के दे दिया, वापस से डबल स्टैंडर्ड हो जाता. ओके, एंड द mRNA इज रिलीज्ड फ्री when the termination site is reached. टर्मिनेशन साइट क्या रहती, इट इज अगेन एन रिकॉग्निशन पॉइंट. वहां पे पता चलता आरएनए पॉलीमरेज को कि इसके आगे अब अपना काम का कुछ है नहीं, इसके आगे का पार्ट स्ट्रक्चरल जीन नहीं है. वो एक रिपीटेड सीक्वेंस रहती है, वापस से जीटी वगैरह ऐसी, जीसी. ठीक है, जीसी. सो ऐसे सीक्वेंसेस रहेंगी, जिससे फिर क्या होता, आरएनए पॉलीमरेज समझ जाता आगे का रिप्लिकेशन करने का नहीं. जैसा टाटा बॉक्स रहती, वैसी टर्मिनेशन साइट पे भी कुछ सीक्वेंसेस रहती, उनको देखते बराबर वो वहां से बाहर निकल जाता, और जो एमआरएनए उसको दुमची के जैसा लटका है उसको बाहर छोड़ देता, खुद भी चले जाता. समझ गया? सो ये जो पूरी प्रोसेस है, दिस इज ट्रांसक्रिप्शन. व्हाट आर द 3 स्टेजेस, व्हाट आर द 3 यूनिट्स इन ट्रांसक्रिप्शन? प्रोमोटर साइट, स्ट्रक्चरल जीन, टर्मिनेशन साइट.
Promoter site पे RNA polymerase binds here. Structural gene is actual gene on which mRNA is synthesized, and termination site from where RNA polymerase is released and a process of transcription stops. How it initiates? Initiation is done by sigma factor along with RNA polymerase. They bind to promoter site. They bring about polymerization of structural gene by unwinding the DNA as well as adding complementary bases and making new RNA. When it reaches termination site, it ends the process by addition with the Rho factor, RHO, Rho factor, and mRNA is released free. RNA polymerase also exits and the process of formation of RNA is complete. समझ में? This RNA which is formed here, it is called raw RNA, कच्चा RNA, also known as heterogeneous nuclear mRNA. हेटेरोजीनस न्यूक्लियर mRNA. हेटेरो मतलब अलग, हेटेरोजीनस न्यूक्लियर mRNA. ये कच्चा mRNA, ये कोई बहुत काम का पक्का mRNA नहीं है. अभी ये पूरी तरह से रेडी नहीं है. इट इज नॉट रेडी फॉर प्रोटीन सिंथेसिस. अभी इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा. क्या कैसे बाद में? अभी इतना याद रखो कि एट द एंड ऑफ ट्रांसक्रिप्शन वी गेट हेटेरोजीनस न्यूक्लियर mRNA. Heterogeneous nuclear mRNA which is not yet ready for protein synthesis. It should be first modified. It should be first modified before translation. ठीक है, समझ में प्रोसेस क्या है, कैसे बना है mRNA. कच्चा mRNA बना लिया तुमने. ओके, ये जो mRNA है ये क्या रहता है अपन बाद में बात करेंगे इसके बारे में. अभी तुमको एक चीज बोल देता और ये जो क्वेश्चन बोल रहा मैं ये तुम्हारे को नीट में आने वाला है. नीट 2021 लिख के रख लो. क्या क्वेश्चन है? आरएनए पॉलीमरेज और वो कौन से, ये आरएनए पॉलीमरेज एंड इट इज यूज्ड टू सिंथेसाइज व्हाट, सिंथेसिस ऑफ व्हाट. ये क्या सिंथेसाइज करता? इसके तीन टाइप से, आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2 और आरएनए पॉलीमरेज 3. ओके, इसमें जो आरएनए पॉलीमरेज 1 है इट सिंथेसाइजेस आरआरएनए, मतलब तुम्हारा राइबोसोमल आरएनए. 2 सिंथेसाइजेस एमआरएनए एंड 3 सिंथेसाइजेस टीआरएनए. अगर तुमको एमआरएनए बनाने का तो कौन सा आरएनए पॉलीमरेज लगेगा? आरएनए पॉलीमरेज क्लास 2. टीआरएनए बनाने का तो आरएनए पॉलीमरेज क्लास 3 या 3, और आरआरएनए बनाने का तो आरएनए पॉलीमरेज 1. इसमें भी एक और चीज है, ट्विस्ट. क्या ट्विस्ट है? ये जो आरआरएनए बन रहे 28S, 18S और 5.8S, ये टाइप के आरआरएनए बनाता हो. ठीक है, समझा? कौन से तीन टाइप के? 28S, S इज स्वेडबर्ग यूनिट, 18S, 5.8S. ये तीन प्रकार के आरआरएनए बनाने वाला एंजाइम कौन सा है? आरएनए पॉलीमरेज. अगर यहाँ पे तुमने आरएनए पॉलीमरेज 1 लगाए तो वो ये चीजें बना के देगा तुमको, राइबोसोमल आरएनए बना के. ठीक है, तुमको अगर एमआरएनए बनाने का है, अपन ने कौन सा एमआरएनए बनाया? हेटेरोजीनस न्यूक्लियर एमआरएनए बनाया अपन ने. सो ये वाला बना के देगा तुम्हारे को आरएनए पॉलीमरेज 2. और तीसरा जो है टीआरएनए बनाने वाला कौन है? आरएनए पॉलीमरेज 3. इट प्रोड्यूसेस टीआरएनए एज वेल एज 5S आरआरएनए. 5S, ये जो 5.8 है वैसे 5S आरआरएनए प्लस स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए. ओके, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहते हैं, न्यूक्लियोलस वगैरह के आसपास हमेशा घूमते रहते हैं, वो आरएनए बनाने का काम करें. मतलब देखो, दो एंजाइम्स है, आरएनए पॉल 1, आरएनए पॉल 3. शॉर्टकट में RNAP1, RNAP3, RNA पॉलीमरेज, RNAP1, RNAP2, RNAP3. सो RNAP1 से तुमको RRNA बनेंगे और RNAP3 से भी RRNA बना सकते. ठीक है, RNAP2 से तुम सिर्फ mRNA बना सकते और tRNA बनाने के लिए 3 लगेगा तुम्हारा. 2 से तुमको RRNA नहीं मिलेगा. तो ये जो क्वेश्चन है ये तुमको एनसीईआरटी में दिया है, प्लस स्टेट बोर्ड में बातें किया ली है, तो एमसीक्यू बिल्कुल पूछेंगे. सीईटी में भी ये क्वेश्चन पूछते कि कौन से आरएनए पॉलीमरेज से कौन सा आरएनए तैयार होता. सो एमआरएनए बनाने के लिए पॉलीमरेज 2 सबसे इंपॉर्टेंट, ये याद रखेंगे. और दूसरा एक ट्विस्ट बनता कि 5S आरआरएनए बनाने वाला एंजाइम कौन सा है. अपने को लगता आरआरएनए बनाने के लिए 1 लगता, लेकिन 5S के लिए 3 लगता.
5.8s के लिए 1 डब्बा याद रहेगा, दिया वाला एनसीईआरटी में तो ठीक है। सो यहाँ पे तुम्हारी प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट हुई। अपन ने एक रेडी करे हेटेरोजीनस न्यूक्लियर आरएनए एट द एंड ऑफ योर प्रोसेस, आखिरी में तुमको वो मिला ठीक है। अब वो जो हेटेरोजीनस न्यूक्लियर आरएनए है उसके साथ क्या होगा, वो कैसे आगे की प्रोसेस कैरी आउट करेगा। अपन ने फॉर एग्जांपल ये जो प्रोसेस देखी इसमें आरएनए पॉलीमरेज 2 लगाए थे और एमआरएनए बनाए। ये एमआरएनए अभी कच्चा एमआरएनए हेटेरोजीनस एमआरएनए, उसकी क्यों उसको अपन कच्चा एमआरएनए बोल रहे, हेटेरोजीनस आरएनए बोल रहे, how it is modified and how it is utilized in protein synthesis, we will see it in our next lecture.